तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, थ्योरम पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसका डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये एक ईएमएफ बैटरी है, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है। ईएमएफ को पॉपुलरली वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। वैसे ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो आपका करंट को फ्लो कराए सर्किट में, ठीक है, और उसे वोल्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, वोल्टेज ही मदद करता है करंट को किसी भी सर्किट में फ्लो करने से। ये ईएमएफ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई ना कोई बैटरी होती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ यूनिवर्स में नहीं है जो अब्सोल्यूट, जिसमें रेजिस्टेंस अब्सोल्यूट हो। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस वाली कोई भी चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती है यूनिवर्स में। इस ईएमएफ बैटरी से करंट आई निकलता है, करंट आई फ्लो हो रहा है सर्किट पे। ठीक है, ईएमएफ बैटरी से निकल के, और एक लोड रेजिस्टेंस है आरएल। ठीक है, जिसे हम आरएल के नाम से आते हैं। लोड रेजिस्टेंस की जगह आप कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एलईडी वगैरह, जिसे आपको करंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, वही होता है लोड रेजिस्टेंस। हमने कॉमनली लिया है आरएल, लिया है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें आई टाइप की करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है, जिससे पास हो रही है, सॉरी। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में कि लोड रेजिस्टेंस में वो कौन सी कंडीशन होगी जब लोड रेजिस्टेंस आरएल से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, यानी कि सर्किट में वो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब लोड रेजिस्टेंस आरएल पे ये ईएमएफ बैटरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम इस बारे में कहती है जब ईएमएफ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर आई लोड रेजिस्टेंस यानी कि आर एल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहें आर आई इक्वल टू आर एल, जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तब इस लोड रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, या कहें तो मैक्सिमम करंट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जो पावर होती है वो वोल्टेज इनटू करंट होती है। कहीं ना कहीं अगर करंट बढ़ेगा तो पावर आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, या वोल्टेज बढ़ेगा तब भी आपकी पावर बढ़ेगी। ठीक, इतनी है बात समझ में। तो हम इसके आगे यही प्रूव करेंगे कि आर आई इजकल टू आर एल प्रूव करेंगे। ठीक, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि इस टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस पता करते हैं, इसमें कितना है टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में एक आर आई रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ बैटरी का, और एक लोड रेजिस्टेंस आर एल है। तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, आर आई प्लस आर एल। ठीक है, फिर पता करते हैं कि सर्किट में करंट जो आई आर एल के थ्रू पास हो रहा है वो कितना है। आई इजिकल टू वी अपॉन आर, यानी कि करंट आई इजिकल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो सर्किट में वोल्टेज क्या है, ई, मैंने बता दिया ई क्यों है, और रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, आर आई प्लस आर एल। ठीक है, आर आई प्लस आर एल, टोटल रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, तो हमें करंट भी पता चल गया कि सर्किट में इतना करंट है, ई अपॉन आर आई प्लस आर एल है। अब हमें तो ये पता करना है कि इस लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, वो कितनी ट्रांसफ़र होगी। सबसे पहले पता करते हैं कि इससे पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी, फिर उसके बाद पता करेंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, सो पावर डिलीवर्ड अक्रॉस लोड आर एल, यानी कि लोड आर एल के अक्रॉस कितनी पावर ट्रांसफ़र हो रही है। तो पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ठीक है, तो P इज इक्वल टू आई तो पता चल गया कितना है, ई अपॉन आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर, और लोड रेजिस्टेंस आर एल, रेजिस्टेंस आर एल रखेंगे क्योंकि यहाँ पर को आर एल के ही सापेक्ष हमें पता करना है, उसी के अक्रॉस पता करना है कि कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पर को आर एल रेजिस्टेंस लिया जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, ये तो पावर पता चल रही है कि इतनी डिलीवर होगी इस आर एल के थ्रू होके। ठीक है, हमें
ये जानना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी इस लोड रेजिस्टेंस आर एल से, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम पावर कितनी होगी, डी पी अपॉन डी आर एल इजिकल टू जीरो। अब मैंने डी पी अपॉन डी आर एल इजिकल टू जीरो क्यों लिखा, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों बताऊंगा क्यों लिखा करके। देखिए जो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के सापेक्ष यानी कि लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट पे पावर क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। पावर में चेंजेस आएगा यानी कि डिफ्रेंशिएशन आएगा, ठीक है। तब हमने आर एल के रिस्पेक्ट में पावर को लिखा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर एल के हिसाब से लिखा है, ठीक है। पावर को डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसलिए यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन का प्रयोग किया जा रहा है। ये बात आई समझ में कैसे डी पी अपॉन डी आर एल क्यों लिखा करके, क्योंकि यहाँ पर को पावर डिफ्रेंशिएशन हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू आर एल, ठीक है। ये बात आई, मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्ट करने का काम करता है, चाहे उससे करंट को रेजिस्ट करने का काम करता है। करंट सीधे सीधे तौर पे जुड़ा होता है पावर से, ठीक है। अगर करंट रेजिस्ट हो रहा है रेजिस्टेंस से, यानी कि करंट चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तभी यहाँ पर को ये लिखा गया है डी पी अपॉन डी आर एल लिखा गया है। अब अब ये पता करना है डी पी अपॉन डी आर एल यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, ठीक है, वो जीरो के क्यों हुआ, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम पावर चाहिए, ये तो जीरो हो गया। देखिए मान लीजिए कि लेट कर लीजिए, खाली ये अलग से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपकी सर्किट में पावर है 100 वॉट आ रही है। अगर ये डिफ्रेंशिएशन हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस के, ठीक है, तो क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ भी 100 वॉट दोनों तरफ बोथ साइड होगा डिफ्रेंशिएशन, एक तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी डिफ्रेंशिएट होगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन उसे क्या कर देता है, जीरो कर देता है। यानी कि कोई सा भी नंबर यहाँ आए, यहाँ तो खैर 100 वॉट मैक्सिमम पावर थी, ठीक है, मैक्सिमम पावर हमने यहाँ अज्यूम करी थी कि इतनी थी, कंसीडर करी थी, तो वो क्या हो रही है डिफ्रेंशिएशन के केस में, वो जीरो हो जा रही है। तो मैक्स तभी यहाँ पर को हमने जीरो लिखा है, क्योंकि आएगी मैक्सिमम पावर में कोई ना कोई वोल्टेज ही आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर में आएगा, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पार्ट नहीं था आपके, तो समझाने के लिए लिखा तो उसको क्रॉस कर दे रहा हूँ। तो पुट करिए यहाँ पर को पी की वैल्यू यानी पावर की वैल्यू, पावर ये दे रखी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। देखिए डी पी अपॉन डी आर एल पावर है ए अपॉन आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं इस डिफ्रेंशिएशन को, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ गया हम। देखिए जो ई स्क्वायर है, ठीक है, ई स्क्वायर यानी कि ई एम एफ का स्क्वायर, ई एम एफ क्या होगा, कोई ना कोई वोल्टेज होगा, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही होगा, ठीक है, 10 वोल्ट है कि 20 वोल्ट कितना भी वोल्ट हो, तो कांस्टेंट नंबर डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ गया है, तो अंदर बचा डी अपॉन डी आर एल, बाकी बचा इतना। तो यहाँ पर को देखिए डिफ्रेंशिएशन होगा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर का स्क्वायर यानी कि 2 टू ज़ा 4, ये इतना हुआ। यहाँ रखिए डिनोमिनेटर डी बाई डी आर एल इंटू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी आर एल ऑफ आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू जीरो लिख लीजिए, ठीक। ई स्क्वायर तो बाहर है, मैंने लिखा नहीं से, ये हो गया ऐसा, ठीक है। अब अंदर ही अंदर सॉल्व करिए, ई स्क्वायर, ठीक, ये नीचे वाला लिख देते हैं आर आई प्लस आर एल की पावर 4
ये तो ऐसा रहेगा आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर डी बाई डी आर एल ऑफ आर एल, यानी कि एक जैसा हो रहा है डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा इंटू इतना ही रहेगा। आर एल लिखिए यहाँ पर को, अब यहाँ पर को सॉल्व होगा टी बाई डी आर एल ऑफ आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर का होगा इंटू 2 इंटू आर आई प्लस आर एल डी बाई डी आर एल अपॉन आर आई प्लस आर एल। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए किस तरीके से होगा, ये स्क्वायर फिर ब्रैकेट में ये तो ऐसा रहेगा ये वाला टर्म, ठीक है, आर एल इंटू 2 फिर आर आई प्लस आर एल, ये भी ऐसा रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ही होगा। देखिए पहले आर आई होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, फिर आर एल होगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में 0, फिर इस वाली कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट होगा 1, 0 प्लस 1, फिर ये इससे इंटू में जुड़ा है तो ये ऐसा ही रहेगा साबुत। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा इक्वल टू 0। देखिए डिनोमिनेटर वाला मैंने लिखा नहीं तो डिनोमिनेटर वाला एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे ऑल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा ये सॉल्व होने के लिए ऐसा करते हैं, स्क्वायर अपॉन यानी हिस्से को साथ लिख देते हैं की पावर 4, फिर यहाँ ब्रैकेट में आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल इंटू आर आई प्लस आर एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि इन सभी चीज़ को सॉल्व करिए 0 आ रहा है, ये चीज़ समझाने की कर रही है पूरी टोटल इक्वेशन। ठीक है, देखिए 0 किस कंडीशन में आता है, कोई चीज़ 0 कब होती है। ठीक है, इसके आगे तो ऐसे ही हो गया है सॉल्व, कोई चीज़ 0 कब होती है, जब आपका न्यूमरेटर में आपका कोई टर्म 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई संख्या हो। ठीक है, कोई डिजिट्स हो, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0 होगा। 0 अपॉन जैसे 5 है क्या होगा, 0 होगा। यानी कि न्यूमरेटर में कोई 0 हो, डिजिट 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई संख्या हो 0 को छोड़ के, तो उस कंडीशन में आपका क्या आता है, 0 आता है। यानी कि 0 होने के लिए आपका न्यूमरेटर में 0 होना चाहिए, सॉल्व करके 0 आना चाहिए, और डिनोमिनेटर में सॉल्व करके कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए, तब जाके 0 आएगा। यानी कि 0 लाने के लिए हमें किसी एक टर्म को 0 बताना पड़ेगा। ठीक है, ई स्क्वायर ईएमएफ है, बैटरी अगर ऑन है तो उसका ईएमएफ शून्य नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो भूल जाइए कि ई तो 0 होने से रहा। ठीक है, और आर आई प्लस आर एल का होल होल की आर आई प्लस आर एल की पावर 4, ये भी 0, ये आपका ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर को कोई ना कोई डिजिट होनी है। तो इस पूरे को तो साइड कर दीजिए क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब देखिए यही चीज़ जो है ये ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ 0 हो सकती है, तब जाके ये पूरी कंडीशन 0 होगी। तो लिख दीजिए आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल इंटू आर आई प्लस आर एल इज इक्वल टू 0। यही बात समझ मैंने क्यों लिखा है इसको 0 के बराबर, कारण ये दे रखा है मैंने आपको। तो सॉल्व करिए इसे अंदर, ऐसा करिए अभी तो फिलहाल इसे, हाँ ऐसा करते हैं, देखिए इसको छोड़ दीजिए, ऐसा करते हैं आर आई प्लस आर एल दोनों जगह कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लीजिए फिर आर आई प्लस आर एल, तो अंदर बचेगा आर आई प्लस आर एल, क्योंकि एक आर आई प्लस आर एल का ब्रैकेट हम बाहर ले गए तो एक ही ब्रैकेट बचेगा, आर एल प्लस आर एल बचेगा माइनस 2 आर एल, क्योंकि ये वाला भी बाहर चले गया पूरा, तो अंदर इतना बचा। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सॉल्व करिए। ठीक है, आर आई प्लस आर एल ब्रैकेट में इसको खोल ओपन कर दीजिए, आर एल प्लस आर एल माइनस 2 आर एल इक्वल टू 0। देखिए इससे तो ये क्या होगा, आर आई माइनस एक आर एल माइनस 2 आर एल कितना होगा, माइनस आर एल, ब्रैकेट बनाइए, इस वाले टर्म को यहाँ लिख दीजिए पूरा,
इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कंडीशन कैसी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह आर आई है, बी की जगह आर एल है। यहाँ वो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके का फॉर्मूला जैसा नहीं लगा, ए प्लस बी इंटू फिर दूसरे पे ए माइनस बी, ये क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर इस फॉर्मूले से कर दीजिए, आर आई का स्क्वायर माइनस आर एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा करिए, माइनस आर एल को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, इज इक्वल टू प्लस आर एल का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए तो बचा आर आई इज इक्वल टू आर एल। यानी कि इससे ये प्रूव होता है ईएमएफ का इंटरनल लोड रेजिस्टेंस और आपका लोड रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए तो उस समय लोड रेजिस्टेंस आर एल से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस कंडीशन में रखने पर किसी भी सर्किट में आपको जिस लोड रेजिस्टेंस या कहें तो जिस कंपोनेंट में मैक्सिमम पावर आपको पहुंचानी है, बस उसमें आप यही करेंगे, जिस बैटरीज का आप ईएमएफ उसे प्रोवाइड करा रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और उस कंपोनेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जैसे इक्वल हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि उस कंपोनेंट में, ठीक है, जो लोड लगा रखा है आपका, उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, उसमें मैक्सिमम करंट वोल्टेज ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि पावर होती ही ये है, पावर पी इज इक्वल टू आई इंटू आर, करेंट इंटू आई वोल्टेज। ठीक है, वो तो हमने बना रखा है वी इक्वल्स टू आई आर से, इस तरीके से आई तो ऐसा रखिए, वोल्टेज की जगह रखिए आई आर, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये तभी आया है ऐसे। वैसे पावर का फॉर्मूला ये होता है, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करिए पावर आ जाता है आपका। थैंक यू।